नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज वो सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो ये मेरे इस चैनल की पहली वीडियो है, तो आप प्लीज़ बैकग्राउंड को और वीडियो क्वालिटी को प्लीज़ इग्नोर करना। और मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और नॉलेज दूंगा एंड कोई भी मैं इसमें फेक वर्ड्स यूज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस एक स्कीम के बारे में बताऊँगा जो कि है सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लाई गई थी। इस वीडियो में मैं आपको इस स्कीम की हर छोटी बड़ी डिटेल्स दूंगा। कौन खुलवा सकता है, कितने पैसे जमा करने हैं, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कब पैसा मिलेगा, टैक्स लगेगा या नहीं, बीच में पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, सब कुछ मैं आपको A to Z बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वरना आधी अधूरी नॉलेज नुकसानदायक भी हो सकती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि 2015 में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत। इसका सिंपल मतलब है, गवर्नमेंट चाहती है कि पेरेंट्स अपनी बेटी की एजुकेशन और मैरिज के लिए पैसा टेंशन फ्री तरीके से इन्वेस्ट करें। ये स्कीम स्पेशली सिर्फ लड़कियों के फ्यूचर के लिए बनाई गई है और सबसे बड़ी बात, ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, मतलब इसमें रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। अब हम बात करेंगे ये स्कीम को कौन खुलवा सकता है। ये सिर्फ बेटी के नाम पर ही खुलेगा। इसमें कैंडिडेट कौन कौन होंगे। बेटी की एज 0 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। पेरेंट्स या लीगल गार्जियन जो भी होंगे वो अकाउंट खुलवा सकती हैं। एक बेटी पर आपको एक अकाउंट खुलवाना है और एक फैमिली मैक्सिमम 2 बेटों के अकाउंट खुलवा सकती है। और अगर उनको ट्विंस हुए हैं तो फिर ये स्कीम 2-3 बेटियों के लिए भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि अकाउंट कहाँ पर खुलेगा। आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हो पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी गवर्नमेंट बैंक ऑफिस में, जैसे कि SBI हुआ, PNB हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। और ये जो है प्राइवेट बैंक में यूजुअली नहीं खुलता है, आपको केवल गवर्नमेंट बैंक में ही खुलवाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड, पेरेंट्स का पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। और ये अकाउंट आपको 15 मिनट में चालू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कितने पैसे हम इसमें जमा कर सकते हैं। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें पैसे जमा कर सकते हो। मिनिमम बैलेंस आपको इसमें 250 रुपये जमा करने होंगे पर ईयर। 250 रुपीज़ पर ईयर आप इसमें जमा कर सकते हो मिनिमम। और मैक्सिमम डिपॉजिट रहेगा वो इसमें रहेगा 1.5 लाख पर ईयर का, ठीक है। आप चाहो तो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली किसी भी तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हो। अब इसमें कितने साल पैसा जमा करना पड़ेगा हम ये भी देख लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको सिर्फ 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। उसके बाद 6 साल तक कुछ जमा नहीं करना होता, फिर भी इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे मैच्योरिटी कब होगी। तो अकाउंट टोटल 21 साल में मैच्योर होता है। ये बेटे की शादी के टाइम पे, उसके पढ़ाई लिखाई के टाइम पर, जब उसकी एज 18+ हो जाती है तो तभी अकाउंट मैच्योर हो जाता है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। गवर्नमेंट हर क्वार्टर इंटरेस्ट चेंज करती रहती है। करंटली जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 8 से लेकर 8.5% तक का है। और ये इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है, मतलब कि जो आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा उसके इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे, हमने ये सारी बात कर ली है, अब इसको हम थोड़ा समझेंगे एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। अगर आप हर साल 50,000 रुपये डिपॉजिट करते हो 15 साल के लिए, ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट हो जाएगा आपका 7.5 लाख रुपये। लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगा 15 साल बाद वो मिलेगा 20 लाख के आसपास, यानी कि आपको 3 गुना फ़ायदा इसमें मिलेगा। अब हम बात करेंगे क्या हम इसमें बीच में पैसे निकाल सकते हैं या नहीं। हाँ, आप इसमें बीच में पैसे निकाल सकते हो। बेटी के 18 साल होने के बाद आप 50% तक का पैसा बीच में निकाल सकते हो, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अब हम बात करेंगे इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। जो पैसा आप जमा करोगे वो टैक्स फ्री है बिल्कुल। जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। और जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। सिंपल लैंग्वेज में
अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट आपसे इसमें 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेगी। और अगर हम इसमें मान लो कि लगातार पैसे हम जमा ना कर पाए तो तब क्या होगा? अगर किसी साल पैसे जमा नहीं कर पाए तो अकाउंट बंद नहीं होगा, ठीक है। बस 50 रुपये की आपको पेनल्टी लगेगी और 250 रुपये डिपॉजिट करके आप फिर से इसको चालू करा सकते हो, एक्टिव हो जाएगा फिर से 250 रुपये जमा करते ही। और अगर 15 साल के बीच में अगर किसी पेरेंट्स या गार्जियन की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा? अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो अकाउंट बंद नहीं होगा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देना कंटिन्यू रखेगी फिर भी, और मैच्योरिटी के टाइम पर आपको पूरा पैसा बेटी को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या हमें एफडी करानी चाहिए या फिर ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, एफडी में आपको इंटरेस्ट मिलता है 6 से 7% तक का, और उसमें भी टैक्स लगता है, ठीक है। और सुकन्या समृद्धि योजना में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8% का, जो कि फिक्स है, और 8.5 भी होता रहता है, 8 और 8.5 के बीच में चलता रहता है ये। और इसमें टैक्स आपका बिल्कुल 0 है। तो इसलिए इस टर्म में सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो एफडी से कहीं ज़्यादा अच्छी है। अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट रूल्स भी हैं, जैसे कि अकाउंट ट्रांसफ़र हो भी सकता है ये। अगर आपने मान लो किसी सिटी आप चेंज कर रहे हो, आप गुड़गांव रहते हो या फिर आपको नोएडा आना है, तो आप चाहते हो कि अकाउंट आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये ऐसा भी हो जाता है। अब आप इसको ऑनलाइन डिपॉजिट भी करा सकते हो, ठीक है। अगर जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो वो इस अकाउंट को खुद ही हैंडल कर लेगी। और ये जो NRI हैं, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी छोटी बेटी है या आपको कोई बच्चे होने वाले हैं, ठीक है, और आपको उसकी पढ़ाई शादी की टेंशन हो रही है फिर अब, और आप चाहते हो कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो सुकन्या समृद्धि योजना 2026 में भी इंडिया की बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम में से अभी तक एक है। ये जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है ना, उनमें सबसे अच्छी स्कीम मुझे यही लगती है, सुकन्या समृद्धि योजना। एंड जितनी जल्दी अकाउंट खोल दोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग टाइम पर आपको इसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट होगा ना, आपको उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जिसको बेटी हैं, जिसको या फिर जिसको बच्चे होने वाले हैं, आप इस वीडियो को उन तक भी शेयर कर दो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इसी तरह की वीडियो, कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट और फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हम कुछ ऐसी वीडियो लाएंगे।